हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट या सुपर टेट हो या सी टेट हो, उससे संबंधित दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये भाग 3 है और इसका विषय है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत है उस पे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। इससे हर साल प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस थ्योरी को समझेंगे। इसके बाद इस थ्योरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि इससे पहले यूपी टेट के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे स्किनर की थ्योरी। ये दोस्तों मेरे स्वयं के नोट्स हैं। इसके माध्यम से दोस्तों आप लोगों की तैयारी, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, या आप पीजीटी का एग्ज़ाम एजुकेशन से दे रहे हैं या नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस नोट्स के माध्यम से आप लोगों की तैयारी बहुत ही सरलतापूर्वक दोस्तों हो जाएगी। ये चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें एक एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी थ्योरी को दोस्तों हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ ऊपर देखिए। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी यानी कि सिद्धांत इनका था, इसको इन्होंने कब दिया? 1938 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, थार्नडाइक का जब कभी भी पूछा जाए कि उनका थ्योरी कब आया, तो उनका आया था 1898 में। आप लोग ये भी याद रखिएगा। स्किनर और थार्नडाइक ये दोनों जो थे अमेरिका के रहने वाले थे, दोनों मनोवैज्ञानिक थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे व्याख्या दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। स्किनर ने अपने प्रयोग में प्रथम चूहा तथा दूसरी बार कबूतर का प्रयोग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जबकि थार्नडाइक जो थे उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। स्किनर ने अपनी पुस्तक, जो इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों, ये भी एग्जामों में पूछा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि दोस्तों कभी पूछ सकता है थार्नडाइक की पुस्तक का नाम, तो उनकी बुक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे है इनकी कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी से संबंधित पॉइंट, ये भी हम लोग समझते हैं। स्किनर ने 2 प्रकार की क्रियाओं की बात की है। यहाँ पे आप लोग देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग समझते हैं। फर्स्ट है क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत का संबंध होता है उत्तेजना से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा है दोस्तों उद्दीपन प्रसूत। इसमें क्या होता है, जो अनुक्रियाएं ज्ञात उत्तेजकों के कारण होता है उसे ही उद्दीपक प्रसूत कहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग समझते हैं। स्किनर का जो थ्योरी था उसके अन्य नाम भी है, जैसे नैमित्तिक अनुबंधन हो गया, सक्रिय अनुबंधन हो गया, सक्रियात्मक अधिगम हो गया। ये सभी जब दोस्तों नाम आएगा तो आप लोग जान जाइएगा कि इसका संबंध स्किनर के थ्योरी से है। बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है लाइन, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है, इसे भी हम लोग समझते हैं। स्किनर का सिद्धांत प्राचीन अनुबंधन की अपेक्षा अधिक उपयोगी तथा व्यवहारिक है। जी हाँ दोस्तों, स्किनर जो थे एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों कुछ इनके सिद्धांत से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जो कि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों स्किनर की थ्योरी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों की स्क्रीन पे ये है, इसको भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि स्किनर के सिद्धांत में प्रबलन का विशेष महत्व है। जी हाँ दोस्तों, प्रबलन का विशेष महत्व माना जाता है किसके थ्योरी में? स्किनर के। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिंदु। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है, पुरस्कृत होने या पुनर्बलन प्राप्त करने पर क्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है। तो ये किस थ्योरी में होती है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे भी हम लोग समझते हैं। अभिकर्मित अधिगम आधारित है।
क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्प्रबलीकरण समय कौन सा होता है। बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा, ये समय होता है परिवर्ती अनुपात पुनर्बलन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है, इसको भी हम लोग समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम अनुदेशन एक स्वयं अनुदेशन का उदाहरण है या किस सिद्धांत पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बिंदु, आप लोग याद रखिएगा। तो ये है स्किनर के सिद्धांत पे आधारित। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार रचना हेतु कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है। तो सन्निकटन का सिद्धांत दोस्तों, ये भी प्रश्न एग्जामों में पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, इनकी थ्योरी से संबंधित ही, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों स्किनर की थ्योरी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों की स्क्रीन पे ये है, इसको भी हम लोग समझते हैं दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देखिए, क्लासिकी अनुबंधन में पुनर्बलन अनुक्रिया से पहले आता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्लासिकी जो अनुबंधन थ्योरी था उसमें क्या होता है, पुनर्बलन जो होता है अनुक्रिया से पहले आता है, जबकि क्रिया प्रसूत यानी कि जो स्किनर का थ्योरी है उसमें क्या होता है, पुनर्बलन जो होता है अनुक्रिया के बाद आता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये बिंदु है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है, क्लासिकी अनुबंधन के माध्यम से सीखने में दो उद्दीपकों के बीच सहचर एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखने में अनुक्रिया और पुनर्बलन का महत्व होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों लास्ट बिंदु है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेखीय अभिक्रम की जब बात होगी तो उनका संबंध है स्किनर के थ्योरी से। कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखिएगा। ये थी दोस्तों कुछ स्किनर के थ्योरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। अब चलिए दोस्तों इनकी थ्योरी से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जो कि इससे पहले यूपी टेट के एग्जामों में आ चुके हैं। दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न एक, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों ये प्रश्न यूपी टेट 2019 में आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। अभी मैं दोस्तों आप लोगों को जो व्याख्या कर रहा था स्किनर की थ्योरी में उसमें बता चुका हूँ। बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। जब भी दोस्तों बात होगी पुनर्बलन की तो आप लोग टिक करिएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या नाम भी दे सकता है मनोवैज्ञानिकों के, तो आप टिक करेंगे स्किनर को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, और इससे पहले ये यूपी टेट 2018 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। यानी कि दोस्तों जो स्किनर का जो थ्योरी है, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उसे कई नामों से जाना जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसे और अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नैमित्तिक अनुबंधन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है इस प्रश्न का कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत जो है वो किसकी देन है, यानी कि इसके जनक कौन है। ये इससे पहले भी दोस्तों यूपी टेट प्राइमरी 2016 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, आप लोग जान गए होंगे, ऑप्शन बी यानी कि स्किनर। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इससे एक प्रश्न से कई प्रश्न बन रहे हैं, इसको भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। और इससे पहले भी दोस्तों ये प्रश्न यूपी टेट
प्राइमरी अक्टूबर 2017 में पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों ये प्रश्न क्या कह रहा है इसको हम लोग समझते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक चीज़ आप लोग याद करिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। जब भी दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम देने जाएं तो प्रश्न को सही से पढ़िए कि उसमें नहीं तो नहीं लिखा हुआ है। बहुत ही दोस्तों ये ज़रूरी रहता है, इसमें लोग प्रश्न गलत करके चले आते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन कह रहा है कि सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये थार्नडाइक का है। इसके बाद बी कह रहा है कि सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्कीनर, और सी कह रहा है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत जो है पावलोव का है, और डी कह रहा है सीखने का समग्र सिद्धांत हल का। पूछ रहा है दोस्तों कि युग्म सही नहीं है, तो सही नहीं है जो वो है ऑप्शन डी, यानी कि ए बी सी जो है दोस्तों वो तीनों के तीनों सही है। जैसे कि मैं दोस्तों आप लोगों को स्किनर की थ्योरी भी बता चुका हूँ, क्रिया प्रसूत, तो क्रिया प्रसूत इनका ही होगा। इसके बाद दोस्तों थार्नडाइक का जो होता उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। इसके बाद जो है क्लासिकल सिद्धांत जो है पावलोव का, पावलोव ने अपने थ्योरी में कुत्ते का प्रयोग किया था। आप लोग ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये थे दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने स्किनर की थ्योरी पे व्याख्या के साथ विस्तृत रूप से चर्चा किए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट की तैयारी कराता हूँ। यदि दोस्तों इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद।